नमस्कार दोस्तों, आप सभी अच्छे और खुश होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। मैंने पहले ही आपको बताया है कि यह सब वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य जो है कि एक सशक्त भारत का निर्माण करना और अच्छे नागरिकों का भी निर्माण करना। आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर जो आया हूँ वह है स्वस्थ और अच्छे जीवन जीने की गुरुकुंडी। इसमें मुख्यतः 5 प्रकार के व्यायाम हैं और उसको यदि हम ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो हमारे हर एक की ज़िंदगी में खुशहाली भर जाएगी। यह जो वीडियो है और आज तक मैंने जो वीडियो बनाया है, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और अभी इस वीडियो को मैं अभी शुरुआत करता हूं। जो मुख्यतः 5 प्रकार के जो व्यायाम हैं वो है, पहला जो व्यायाम है वो है शारीरिक, दूसरा जो है बौद्धिक, तीसरा जो है मानसिक, चौथा जो है वाचिक और पांचवा जो है आध्यात्मिक। ये पांचों व्यायामों को हम गौर से देखेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और हमारे हिसाब से हम जिस वातावरण में रहते हैं उस हिसाब से हम उसको हमारे ज़िंदगी में स्थान देंगे। मैं और एक आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। मैंने ये जो वीडियो बनाना जो अभी चालू किया है 4 अक्टूबर 2023 से, सितंबर 22 को, अभी आज की 11 अक्टूबर है, लेकिन 22 सितंबर को मुझे टाइफाइड हुआ था। अभी जो वातावरण है नागपुर के आजू बाजू, मेरे ख्याल से उसके जीवाणु पल रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी थोड़ी इम्यूनिटी कम होने के कारण, और तो बारिश का भी माहौल था उस समय, तो खाने में या पीने में यानी पानी के द्वारा या किसी भोजन के द्वारा मेरे पेट में उस टाइफाइड की जीवाणु गए होंगे और मुझे टाइफाइड हुआ था। मुझे 3 दिन उसमें बुखार रहा और खाने की तो ऐसी हालत थी कि कोई भी खाना खाते वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे हम नीम के पत्ते चबा रहे, इतना कड़वा लग रहा था। लेकिन संतों की कृपा मुझ पर है, मैं 3 दिन में मेरा बुखार उतर गया। लेकिन डॉक्टर साहब ने हमको सलाह दी कि आप 21 दिन तक परहेज करिए, क्योंकि इसकी जीवाणु जो है 21 दिन तक रहते हैं। और आपका जो पेट भी जो है अभी बहुत नाजुक अवस्था में है। इसमें आप माने अभी बहुत संभल के खाइए, तेल की चीज़ें, मसाले की चीज़ें मत खाइएगा, सादा खाना खाइए। तो मैंने, अब कड़वा तो मुझे बहुत भोजन लग रहा था, इसलिए मैंने दूध को शामिल किया। दूध के साथ मैं धान की लाही जो है उसमें मिला के खाता था। और अपना जो दाल होती है, तुअर बोलो, मूंग बोलो, और भी प्रकार के दालें होती है, वो बहुत ही कम तेल में बनाकर मैं रोटी के साथ खाता था, कभी चावल के साथ खाता था। और ज्वार की रोटी मैंने ज़्यादातर खाई। और मैं बाहर बहुत कम गया, 10 दिन तो मैं कहीं गया ही नहीं। 10 दिन के बाद मैं थोड़ा बाहर निकला था। अब टाइफाइड के बाद में तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट तो होते ही है, लेकिन उसके बावजूद भी
मैंने हिम्मत से ये काम उठाया और आपके सामने पेश हुआ हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मेरा हौसला और बढ़ेगा और मैं वीडियो के माध्यम से आपको मोटिवेट करूँगा तो आपकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ भर जाएगी। हम मिलजुल के काम आगे बढ़ाएंगे, हमारे देश को अच्छा मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। पहले तो हम खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे और हमारे आजू बाजू वाले जो लोग हैं उनको भी अच्छे नागरिक बनने यानी बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने जो आपको ये जो 5 व्यायाम जो बताया है, जो पहला जो है शारीरिक व्यायाम है। अब शारीरिक व्यायाम तो बहुत सारे होते हैं और सब लोग अपने अपने हिसाब से वो व्यायाम करते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए मुझे आज ये विषय लेना पड़ा। ये पाँचों व्यायाम को मैंने मेरे ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है, इसलिए मैं स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। शारीरिक व्यायाम में मुख्यतः हम लोग सवेरे घूमने जाते हैं। कम से कम 25-30 मिनट का हमने वॉक करना चाहिए। हमारे हिसाब से हमको हमारी जितनी कैपेसिटी, यदि हमको थकावट महसूस होती है तो ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। पाँचों उंगलियां सरीखी नहीं है। कोई हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा आजू बाजू कोई बहुत लंबा भी जाता होगा घूमने, कोई बहुत कम जाता होगा, उसको देखना नहीं है। हमें हमारी क्या कैपेसिटी है उस हिसाब से हमें व्यायाम करना होगा, नहीं तो देखा देखी करेंगे तो हम अड़चन में आ जाएंगे। आज के ज़माने में तो बहुत सारे जिम भी खुल गए हैं। हमारे जो बच्चे हैं, आज की जो नई पीढ़ी है वो जिम में जाती है, अच्छी बात है। अब समय बदल रहा है, समय के हिसाब से सभी को बदलना पड़ता है। लेकिन जो उम्रदार जो लोग हैं उनके लिए तो सबसे अच्छा सवेरे का घूमना ही है। और यदि हमारे ज़िंदगी यदि ऐसी है, यदि हमको पूरे दिन भर यदि घूमने का काम होगा, पैदल चलने का काम होगा, तो फिर मॉर्निंग वॉक करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग फिर योगा को चुन सकते हैं और घूमने के साथ साथ आप योगा भी कर सकते हैं। व्यायाम करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे पूरे बॉडी के जो जॉइंट्स है उसको हमें मूवमेंट देना पड़ेगा। जैसा शोल्डर रोटेशन है, जैसा नेक रोटेशन है, ऐसी रिस्ट रोटेशन है, ऐसी सभी हमको बॉडी को मूवमेंट देना पड़ेगा। और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त प्रवाह जो है हमारे शरीर में अच्छा होना चाहिए। यदि हर जगह पे यदि हमारा रक्त प्रवाह यदि अच्छा रहता है तो हमारे बॉडी में कहीं पे भी दर्द नहीं होगा। लेकिन कुछ गड़बड़ी से हमारे बैठने के तरीके से, हमारे चलने के तरीके से, हम लोग बहुत कभी ड्राइविंग भी करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे कार्य के दौरान कि जिससे हमारा जो बॉडी का जो पॉस्चर है वो हम बराबर रख नहीं सकते। लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही करिएगा, जब आप बैठते तो एकदम सीधा बैठा करिए, चलने के वक्त भी सही चलिए। ये सब कुछ हम जब शामिल करते हैं तो हमारे बॉडी को ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप मैदान में जाके खेल भी सकते हैं, वो भी एक शारीरिक व्यायाम है। बच्चों को तो
क्या है, खेलने से उनका व्यायाम हो जाता है। कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, बहुत सारे खेल हैं। लोग आजकल इंडोर स्टेडियम में भी जाते हैं, बैडमिंटन खेलने जाते हैं, टेबल टेनिस खेलने, यानी किसी भी कारणवश आपके बॉडी को व्यायाम मिलना जरूरी है। अब सिर्फ व्यायाम से तो नहीं चलेगा, हमारा शरीर जो है सिर्फ व्यायाम से तो नहीं बनेगा, उसको अच्छा पोषण भी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। यदि आप अच्छा शरीर को पोषण देंगे, अच्छा खाना देंगे, तो हमारा शरीर बलवान होगा। हमारे पुराने लोग कहते थे कि सवेरे जो है हमने राजा के माफ़िक नाश्ता करना चाहिए, दोपहर में जो खाना होता है वो प्रजा के माफ़िक करना चाहिए, और रात का जो खाना है यानी शाम का जो खाना है वो हमें एक गरीब आदमी की तरह, एक भिखारी की तरह करना चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में हम इसका उल्टा कर रहे हैं। हम लोग बड़े जल्दी में रहते हैं काम पर जाने के लिए, हम बहुत ही चाय वाय पी के, बिस्किट खा के, टोस्ट खा के बाहर निकल जाते। फिर दोपहर भर यदि हमने हमारे घर का यदि टिफ़िन लेकर नहीं गए तो फिर हम आलू बंडे समोसे पे हमारी ज़िंदगी चलाते हैं, और फिर रात में आके फिर हम अच्छा खाना खाते हैं। तो ये पूरा उल्टा काम है, यानी हमारे बॉडी में हम जहर ही पैदा करते हैं और फिर रोगों को आमंत्रण देते हैं। और हमारे आज के ज़माने के जो फंक्शन हैं ज़्यादातर रात में रहते, तो रात में तो हमने बहुत ही जो बताया मैंने आपको, एक भिखारी के जैसा खाना खाना चाहिए, लेकिन वहाँ तो राजे के माफिक बुफे लगा रहता है, 100 प्रकार के पदार्थ रहते हैं, और वो सब देख के हमको खाने की तो इच्छा होती है, हम फिर भरपेट खाते हैं। और रात में यदि भरपेट खाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि रात में वैसे हमको इतना भरपेट खाने की ज़रूरत नहीं रहती, हम तो सोने जाने वाले हैं, तो शारीरिक व्यायाम होगा नहीं। आप सवेरे यदि अच्छा नाश्ता करते हैं, अच्छा ड्राई फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं, जो अंडा खाने वाले अंडा खाते हैं, जो कुछ भी आप हेल्दी खाना खा सकते हैं, सब्जी रोटी खाइए, जो भी आपको लगता है आप खाइए। लेकिन खाने में भी जो है हमको कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है, जैसे हम रोटी चावल, इसको हमको कम रखना चाहिए और प्रोटीन्स को ज़्यादा खाना चाहिए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हम लोगों का जो थाली है इसमें प्रोटीन की मात्रा कम रहती है, तो उसे बढ़ाइए। और वो प्रोटीन जो है किसी भी आप माध्यम से, जो वेज वाले वेज के माध्यम से खा सकते हैं, जो नॉन वेज वाले नॉन वेज के माध्यम से खा सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन खाने से हमारे मसल पावर जो है बढ़ता है, हमको उससे शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और हम लोग जो है स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, काम में भी हमारा मन लगेगा और ज़्यादा देर तक हम काम कर सकते हैं। तो भाइयों, खाने के ऊपर भी हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो दोनों चीज़ें है शारीरिक व्यायाम में, एक तो शारीरिक व्यायाम तो है ही, जो शरीर को हम जो चालना देते हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए, और हमारा बैलेंस डाइट, यदि दोनों मिल जाए तो हमारी शरीर की जो ऊर्जा जो है अच्छी बनी रह सकती है, और हम जितने भी ये डिसीज़ेस है उसको हम दूर रख सकते हैं, क्योंकि अनावश्यक हम जब खाते हैं तो उससे जहर पैदा होता है। ज़रूरत से ज़्यादा यदि हम खाएंगे कि जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, खाना तो वैसा, यदि हमको 3 रोटी की यदि भूख है तो हमने 2 ही खाना चाहिए। लेकिन यदि हम गले तक यदि खाएंगे
फिर पानी कहाँ भरेंगे? क्योंकि पानी भी जो है हमको दिन भर में कम से कम 2-3 लीटर तो पीना ही चाहिए, तो उसको भी तो जगह चाहिए। तो आप सब शिक्षित है, आप समझदार है, आप सब ये सब कर सकते हैं। और जो मैंने आपको रात का बताया है, रात में आप जो हेवी खाना है वो टालिए, और सवेरे आपको जितना हेवी खाना है खाइए, क्योंकि दिन भर आपको काम करना है। तो ये हो गया हमारा शारीरिक व्यायाम। दूसरा जो है वो है बौद्धिक व्यायाम। बौद्धिक जो व्यायाम है, हमारे बुद्धि को चालना देना। वो चालना कैसे मिलेगी? कि जब हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, लेकिन किताबें अच्छी पढ़ना है, अच्छे राइटर की पढ़ना है, कि जिसकी हर एक लाइन आपको सच लगे। तो ऐसी राइटर कौन है? स्वामी विवेकानंद जी है, राष्ट्र संत टुकड़े जी महाराज है, ज्ञानेश्वर महाराज है, तुकाराम महाराज है, आचार्य विनोबा भावे जी है। ऐसी बहुत सारे महान लोग हमारे देश में होकर गए कि जिन्होंने अच्छी अच्छी किताबें लिख कर रखी है, कि जिससे हमें हमारी जीने की राह हमको मिल सकती है। यदि उसको हम पढ़ते हैं तो हमारे प्रश्न के उत्तर हम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथों साथ हमको हमारे धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए। आप गीता पढ़ सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं आप। और सिर्फ उसको पढ़ना नहीं है, उसको अमल भी करना है। यानी ऐसा बड़े लोग बोलते हैं कि यदि आप एक लाइन पढ़ते हैं तो उसके ऊपर आप 4 लाइन का चिंतन मनन करना चाहिए। भाइयों, थोड़ा ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं इसके साथ में और दूसरे वीडियो को जोड़ूंगा। ये जो विषय है स्वस्थ और अच्छे जीने की जो गुरुकिल्ली है, उसको हम अभी फिर दूसरे वीडियो में जो बाकी जो हमारे जो व्यायाम बचे हैं, मैं उसको लेकर आऊँगा। आप अभी जो भी मैंने यहाँ पे चर्चा की है, जो भी मैंने बातें आपको बताई है, उसमें आप अपने तरीके से भी जो आपको उचित लगता है आप उसको जोड़ सकते हैं। मैं इस वीडियो में यहाँ पर ही रुकता हूँ। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।